ज्योति, ये सब क्या है? क्या हुआ मम्मी जी? तेरे मायके वालों को शर्म नहीं आती? उन्हें इतना भी नहीं पता कि दिवाली कैसे दी जाती है। ये एक रसगुल्ले का डिब्बा उठा के भेज दिया। मम्मी, क्यों आप भाभी की खड़कंती कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया भाभी ने? अरे कुछ नहीं हुआ अंजलि, तू बता, तू कैसे अचानक? अरे मेरी छोड़ो मम्मी, आप बताओ तो सही कि बात क्या होगी है। अरे होना क्या है, तेरी भाभी के घर से दिवाली आई है। तो ये तो मम्मी अच्छी बात है कि भाभी के घर से मिठाई आई है। इसमें क्या अच्छी बात है? मेरा तो मन कर रहा है इस मिठाई के डिब्बे को उठा के ना गाय के आगे डाल दूं। क्यों मम्मी, मिठाई खराब है क्या? बदबू आ रही है मिठाई में से? नहीं अंजलि, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे तेरी भाभी के घर से रसगुल्ले का डिब्बा आया, रसगुल्ले का। अरे उनको तो हमारी हैसियत का अच्छी तरह से पता है कि हम कैसी मिठाई खाते हैं। और वैसे भी तेरी भाभी की पहली दिवाली थी, मैं तो सोच के बैठी थी कि सबके कपड़े आएंगे या कोई ना कोई गहने की चीज़ आएगी और साथ में 5 7 10 मिठाई के डिब्बे भेजेंगे। एक डिब्बा उठा के भेज दिया, वो भी रसगुल्ले का। ओहो मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? जबकि आपको तो मम्मी अच्छे से पता है कि भाभी की शादी के बाद से ही भाभी के पापा की तबीयत कितनी ज्यादा खराब चल रही है। उनकी तो मम्मी अब नौकरी भी छूट गई है। भाभी के छोटे भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा और भी घर के कितने खर्चे होते हैं। उनका तो गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है और ऊपर से आप मम्मी एक ये रसगुल्ले के डिब्बे के लिए उनको चिढ़ा रहे हो। अरे मम्मी जी, आपको याद है जब मेरी शादी के बाद आपने पहली दिवाली पर मेरे ससुराल वालों के लिए कपड़े खरीदे थे? तो मम्मी जी आपने कितने मन से वो सब कपड़े लिए थे और वही सब कुछ जब मेरे सास ससुर ने नापसंद कर दिया था तब आपको कितना बुरा लगा था मम्मी। और आज आज आप वही सब कुछ भाभी के मायके वालों के साथ कर रहे हो। परिस्थितियों का ना मम्मी कभी भी कोई भरोसा नहीं होता कि कब बदल जाए। मम्मी धन दौलत का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। माया कौन सा कभी किसी एक की होकर रहती है। और मम्मी आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपकी इन सब बातों का भाभी को कितना बुरा लगता होगा। मम्मी भाभी की इस घर में पहली दिवाली है, आपको तो अच्छे से मनानी चाहिए। और आपको तो मम्मी भाभी के मायके वालों को ना पहले ही फोन करके बोल देना चाहिए था कि दिवाली देने मत आए। बल्कि मम्मी आप उनके घर जाते दिवाली की मिठाई लेके और एक नया उदाहरण पेश करते। तो आज हम आए हैं जेंट्स की शॉपिंग के लिए अपनी पुरानी भरोसेमंद शॉप द रेमंड, संगरूर किला मार्केट के अंदर। तो आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटी मिल जाएगी। शेरवानी, पैंट कोट, वुलन पैंट कोट, ऑल वेदर पैंट कोट, पैंट शर्ट, टाई और शर्ट की यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ पे टेलर भी हैं, कस्टमाइज करवाना चाहते हो तो वो भी सुविधा है। 4 दुकानें छोड़ के दोस्तों ये इनका दूसरा शोरूम है। रेमंड के अलावा यहाँ पे मल्टी ब्रांड है। यहाँ पे पैंट कोट के अंदर ना पूरे फंकी कलर पड़े हैं और रेंज भी यहाँ बहुत सही है क्योंकि ये मल्टी ब्रांड है और स्टिचिंग का भी पूरा इंतजाम है। तो दोस्तों आप भी जल्दी से पहुँचिए किला मार्केट, संगरूर, द रेमंड शॉप और श्री जी टेक्सटाइल। हाँ अंजलि, कभी कभी ना इंसान लालच के अंदर इतना अंधा हो जाता है ना कि उसे अच्छे बुरे का कुछ भी नहीं पता लगता। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तेरी भाभी से भी माफ़ी मांग लूँगी और अभी समदन जी को कॉल करके मिठाई भेजने के लिए धन्यवाद करती हूँ। पर नहीं, फ़ोन क्यों करना, हम चलते ही हैं तेरी भाभी के घर दिवाली देने। चलोगी ना तुम मेरे साथ? हाँ हाँ मम्मी जी। तो दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है, दो परिवार जुड़ते हैं, समधी समधन बन जाते हैं, तो दोनों का रिश्ता तो बराबर का हुआ ना। तो फिर लड़की के माता पिता को परेशान क्यों किया जाता है? उनके ऊपर ये वजन क्यों होता है कि बहू के घर पे दिवाली लेके जानी है, बहू को अपनी बेटी को त्योहार देने हैं, बेटी के घर पे जाना है? तो ऐसा लड़के वाले क्यों नहीं करते? यदि लड़की वालों के लिए हम समधी समधन है तो हमारे लिए भी तो वो समधी समधन ही हुए ना हमारे। उन्होंने अपनी बेटी दी है, शुक्रिया तो जाके लड़के वालों को करना चाहिए। उनका हाथ जोड़ के दिवाली लेके जानी चाहिए उनके घर पे और उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने अपनी इतने साल बेटी को पढ़ाया लिखाया, पाली पोसी और हमें सौंप दी। तो मेरे हिसाब से तो
ये रिवाज ना बदल जाना चाहिए बिल्कुल भी। लड़के वालों को जाना चाहिए लड़की वालों के घर पे सारे त्योहार देने, पहले उनका मुंह मीठा करवाने और उनका शुक्रिया अदा करने। तो आप लोगों को अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई लग रही है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो स्टोरी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।